एक लड़का जो स्कूल के बाद मंदिर के बाहर पकौड़े बेचता था, जिसने 16 की उम्र में 300 रुपए की नौकरी से शुरुआत की और आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी कंपनी का निर्माण किया। उसका नाम था धीरूभाई अंबानी। जी हाँ, इस कहानी में गरीबी है, ताने हैं, असफलताएं हैं, लेकिन फिर भी ये कहानी भारत के सबसे बड़े सपने की है। आइए जानते हैं धीरूभाई अंबानी की सफलता की कहानी। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवार गांव में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और आमदनी इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। धीरूभाई बचपन से ही अलग थे। जहां बच्चे खेलते थे, वहां वो पैसे कैसे कमाए जाए ये सोचते थे। वे स्कूल से निकलकर मंदिर और बाहर भजिया पकौड़े बेचते थे ताकि कुछ पैसे ला सकें। लेकिन वो सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे थे, वे अपने सपनों की नींव रख रहे थे। गरीबी इतनी थी कि बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 16 साल की उम्र में धीरूभाई नौकरी की तलाश में यमन यानी कि मिडल ईस्ट चले गए। वहाँ उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर 300 महीने की नौकरी शुरू की। उनका काम था तेल के डिब्बे उठाना, ग्राहकों को तेल भर कर देना और हिसाब रखना। लेकिन वहीं उन्होंने वो चीज़ सीख ली जो शायद कोई किताब भी नहीं सिखा सकती थी, बिजनेस की नस पकड़ना। धीरूभाई दिन में तेल बेचते थे और रात को व्यापार के राज पढ़ते थे। कुछ सालों बाद वो भारत लौटे। जेब में पैसा बहुत नहीं था, लेकिन आत्मविश्वास बहुत था। उन्होंने 1966 में रिलायंस कॉमेरिकल कॉरपोरेशन की शुरुआत की, कपड़े के छोटे व्यापारी के रूप में। उन्होंने पावर लूम से सस्ता कपड़ा खरीदा और उसे एक्सपोर्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे उनका काम चल निकला, लेकिन अब उनकी सोच सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं थी। उनका सपना था भारत का हर एक आम नागरिक कंपनी का मालिक बने। धीरे धीरे शेयर बाजार में क्रांति आने लगी। 1977 में उन्होंने रिलायंस को पब्लिक कर दिया, यानी अब कंपनी के शेयर आम जनता खरीद सकती थी। लोगों ने कहा, गांव का लड़का क्या शेयर बाजार चलाएगा? लेकिन उन्होंने इतिहास रच दिया। लाखों आम भारतीयों ने रिलायंस के शेयर खरीदे और पहली बार जनता को महसूस हुआ कि हम भी कंपनी के मालिक बन सकते हैं। धीरूभाई को कहा गया द मैन हु बाउट इक्विटी टू द मैसेस। लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। बड़े बड़े व्यापारियों, नेताओं और पत्रकारों ने उन्हें नीचे गिराने की कोशिश की। उन्हें फ्रॉड, मुनाफाखोरी और मिलीभगत जैसे आरोपों का सामना करना पड़ा। उन पर मीडिया ट्रायल हुए, शेयर गिराए गए, अफवाहें उड़ाई गई। लेकिन हर बार उन्होंने एक ही बात कही, मैं खेल छोड़ दूंगा लेकिन मैदान नहीं। वो अपने लोगों के साथ खड़े रहे। उनका आत्मविश्वास अडिग था। हमारी नीयत साफ है और हमारी सोच बड़ी है। रिलायंस धीरे धीरे सिर्फ कपड़े की कंपनी नहीं रही, वो बन गई पेट्रोकेमिकल दिग्गज, एनर्जी और ऑयल सेक्टर की शेरनी, टेलीकॉम, टेक्सटाइल, रिटेल, हर फील्ड में बादशाह। उनकी कंपनी में आज लाखों लोग काम करते हैं। उनकी एक सोच ने आज करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। 2002 में धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया। पूरे देश ने उन्हें नम आंखों से विदा किया। कई लोग उन्हें भारत का रॉकफेलर कहते थे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अपने बच्चों को सपना देखने और लड़ने की ताकत दे गए। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों को उन्होंने खुद सिखाया था, बड़ा सोचो, ईमानदारी से सोचो और डर कर मत जियो। धीरूभाई अंबानी की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये कहानी है हर एक उस इंसान की जो कम शुरुआत से बड़ा सपना देखते हैं। उन्होंने हमें सिखाया, सपने बड़े देखो, अगर दिल से मेहनत करोगे तो रास्ते खुद बनते जाएंगे। आज हम जिस रिलायंस की बात करते हैं वो एक आदमी के पसीने, संघर्ष और सपनों की देन है, और वो है धीरूभाई अंबानी। अगर आपको ये कहानी प्रेरणा देती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट इन्फो नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताएं, क्या आप भी कोई ऐसा सपना देखते हैं जो सबको नामुमकिन लगता है?